हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में मैं आपको प्राइस एक्शन के पैटर्न बताने वाला हूँ। बहुत सारे ऐसे पैटर्न हैं मार्केट में, जैसे कि हेड एंड शोल्डर हो गया, डबल टॉप डबल बॉटम, या फिर कुछ चार्ट पैटर्न है। बहुत सारे पैटर्न है मार्केट में, जो हजारों पैटर्न मार्केट में बनते ही रहते हैं। ठीक है, ये सिंपल बात है। पर मैं आपको ऐसे 3 पैटर्न आज बताने वाला हूँ जो मार्केट में बहुत ज़्यादा टाइम बनते हैं, मतलब डेली बनते हैं। इन शॉर्ट आपको अगर मैं बताऊँ तो, और अगर ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न आपने पहचान दिया तो आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाएगी। ये जो पैटर्न है इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। अगर प्राइस एक्शन के ऊपर आपने ट्रेड चालू कर दिया तो आपका जो ट्रेडिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि प्राइस एक्शन का मतलब ही ये होता है कि ये पूरे प्राइस के ऊपर हम लोग मूवमेंट कैच कर सकते हैं। ठीक है, एज अ ऑप्शन बायर अगर आप ट्रेडिंग करते हो मार्केट में, तो आपको क्या होता है कि मूवमेंट कैच करना होता है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया उसके बाद आप यहाँ तक होल्ड करो तो आपका ट्रेड बढ़ेगा। ठीक है, आपका प्रीमियम बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा आपका प्रीमियम। आपको सिर्फ जो हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है उसको ही ट्रेड करना है। तो अगर ये जो पैटर्न मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ, ये पैटर्न्स आपने ठीक से देख लिया और उसके ऊपर बैक टेस्ट कर लिया, तो आप इसके ऊपर अपनी जो पकड़ है वो मजबूत कर सकते हो। ठीक है, अपना अगर आपने ये जो मैं आपको पैटर्न बताऊंगा वो मार्केट में हर दिन बनेंगे। ठीक है, अप्रोक्स हर दिन तो नहीं, पर 2 दिन में एक बार तो 100% बनेंगे ही। ठीक है, तो ये पैटर्न आप पकड़ना स्टार्ट कर दो और इसको हर एक टाइम फ्रेम के साथ एनालिसिस करो। अगर मान लो कि आप 15 मिनट में ट्रेड करते हो तो 1 आवर देखो, 5 मिनट में 1 मिनट में करते हो तो 15 मिनट 1 आवर को देखो। इस तरह से आप पूरा जो अपना ट्रेडिंग प्लान है वो अपना रेडी कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको अच्छा लगेगा और ये आपको जो अपना ट्रेडिंग है उसमें आपको इम्प्रूवमेंट देगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखो, पहले तो मैं आपको इसमें थियरी थोड़ी सी बताऊंगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल। और बहुत सारा प्रैक्टिकल भी इस वीडियो में आपको हर एक में 5 एग्जाम्पल दूंगा और उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो पहला पैटर्न है इसमें ब्रेकआउट विद रिटेस्ट। मार्केट में ब्रेकआउट मतलब क्या होता है कि जब भी मार्केट यहाँ से चल के आ रहा है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, उसके बाद उसी लेवल का रीटेस्ट करता है और कंटिन्यू करता है, तो ये ट्रेड आप कर सकते हो। यहाँ पे एंट्री कर सकते हो आप। ठीक है, आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो। ये जो डाउन साइड में आता है वो टाइम पे एंट्री कर सकते हो। कहीं पे भी आप अपना जो एंट्री है वो अपने हिसाब से कर सकते हो और आपका स्टॉप लॉस इसके लो का रहेगा, या फिर ये जो रिटेस्ट कैंडल है इसके लो का रहेगा। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। आप अपना जो सेटअप है उसको बदल सकते हो। ठीक है, कहाँ पे मतलब हर बार सेम रिटेस्ट नहीं होगा, हर बार अलग अलग होगा। तो अपना जो रिटेस्ट है उसको आप एंट्री का जो पॉइंट है वो बदल सकते हो। सिर्फ आपको स्टॉप लॉस और जो टारगेट है उसके ऊपर ध्यान देना है। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं तो ब्रेकआउट का रिटेस्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट में रेजिस्टेंस तोड़ता है, लेकिन सीधा ऊपर भागने की बजाय मार्केट में मतलब वापिस आता है, रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है, जो लेवल है उसी को टेस्ट करता है। जब प्राइस रिटेस्ट सपोर्ट लेके वापिस ऊपर जाता है वही होता है हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री। मतलब ये एंट्री आपको करनी है जब भी सपोर्ट लेके मार्केट अप साइड में जाता है। ठीक है, अगर मान लो कि मार्केट में फेक ब्रेकआउट होता है तो आपको क्या करना है कि हमेशा वॉल्यूम का एनालिसिस करना है, वॉल्यूम को चेक करना है, उसके बाद आपको उसमें ट्रेड करना है। उसके मैं आपको एग्जांपल भी बताऊंगा, हम लोग 5 एग्जांपल देखेंगे उसके। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो, ये मैंने मार्केट ओपन किया हुआ है, उसका प्रॉपर एग्जांपल। कभी कभी क्या होता है कि ब्रेकआउट फेल भी होता है, तो आपको उसको ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ट्रेड करना है। बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको सिर्फ ब्रेकआउट और रिटेस्ट की। देखो, यहाँ पे मुझे एक मिल गया है एग्जांपल, और ये मैं आपको लाइव चार्ट में दिखा रहा हूँ। ये आपको ढूंढना पड़ेगा तो ही आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको चालू मार्केट में नहीं मिलेगा। देखो, ये ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, मार्केट वापस रिटेस्ट करने के लिए आए और देखो कितना भागा। अगर मान लो कि आप यहाँ पे कहीं पे भी एंट्री बना रहे हो, ये कैंडल में एंट्री बना रहे हो, ये जो डाउन साइड में आ रहा है यहाँ पे एंट्री बना रहे हो, तो आपका स्टॉप लॉस इसके लो का आएगा, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो और अपना जो टारगेट है वो डिसाइड कर सकते हो। देखो, यहाँ पे भी मार्केट ने एक छोटा सा ब्रेकआउट किया है, ये एक लेवल बनाया हुआ है, ब्रेकआउट प्रॉपर नहीं किया है। पर अगर मान लो कि यहाँ से आप करते हो तो ब्रेकआउट नहीं किया है, रिटेस्ट किया और उसके बाद अप साइड में गया, तो आपको क्या करना है, इसके लो का स्टॉप लॉस लगाना है और उसके बाद आपको जाना है। कोई भी ट्रेड का जो लॉजिक है वो अगर मैं आपको बताऊँ तो
हाई नहीं होता, मतलब इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको थोड़ा-सा तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, तो ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, अदरवाइज़ आप एफडी करवाओ या फिर अपने जो स्टॉक है उसमें ट्रेडिंग करो। बाकी ऑप्शन ट्रेडिंग और ऑप्शन बाइंग ये रिस्की ही है, इसमें कुछ दो राय है ही नहीं, ठीक है? और यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है और उसके बाद पुलबैक के साथ मार्केट भाग रहा है, ठीक है? पुलबैक और रिटेस्ट में एक डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ पहले तो। देखो, पुलबैक माने ये जो छोटा-सा कैंडल बना हुआ है, उसको हम लोग पुलबैक बोलेंगे और रिटेस्ट मतलब यहाँ पे आया मार्केट और यहाँ इसको टच किया और उसके बाद भागा, तो उसको हम लोग रिटेस्ट बोलेंगे, ठीक है? तो ये पुलबैक और रिटेस्ट में थोड़ा-सा डिफरेंस होता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक और मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है, ये एक लेवल ब्रेकआउट किया है, ये एक लेवल है, तो उसका भी मार्केट ने प्रॉपर ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट किया, उसके बाद अपसाइड में गया है, तो ये भी हम लोग एक ब्रेकआउट है, रिटेस्ट बोल सकते हैं। ये बहुत अच्छा पैटर्न है, ये सिर्फ आपको सिर्फ अगर आप पहचान लोगे, देखो ये ब्रेकआउट फेल भी किया है मार्केट ने, अप साइड में से डाउन साइड में, यहाँ पे एक डबल बॉटम भी है। आप अगेन एंड अगेन पैटर्न पहचान लोगे, अगर आप डेली ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पैटर्न समझ में आ जाएगा कि यही पैटर्न है। मैं ऑलरेडी आपको 4 एग्जांपल बता चुका हूँ, एक और लास्ट बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग दूसरा पैटर्न के ऊपर जाएंगे, दूसरा पैटर्न देखेंगे। अब ध्यान से समझना, ये वीडियो को सिर्फ देखने के लिए मत देखना, क्योंकि ये वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा विद द थियरी, ठीक है? अगर आपको ब्रेकआउट ही करना है तो मैं आपको ये 5 मिनट्स का पैटर्न बता रहा हूँ, 5 मिनट्स का जो टाइम फ्रेम है वो बता रहा हूँ। पर अगर अगर आप 15 मिनट में देखोगे तो मोस्टली क्या होता है, 15 मिनट की जो फर्स्ट कैंडल होती है उसका ब्रेकआउट या फिर कोई भी कैंडल होती है उसका ब्रेकआउट अगर आप देखोगे तो उसमें अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा बाइंग आता है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट में कभी कभी मार्केट ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट करने के बाद ये कैंडल में कंटिन्यू नहीं गया, देखो मार्केट ने अपना आपका स्टॉप लॉस हिट किया और उसके बाद अप साइड में गया, तो इस तरह से भी होता है। तो चलिए मान लो कि आपको स्टॉप लॉस भी गया, तो आपको स्टॉप लॉस दे देना है, नेक्स्ट टाइम पे करना है, पर यही इसी को फॉलो करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो ये स्ट्रेटेजी फेल है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सिर्फ अपना जो स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करो, यू शुड फॉलो द प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट, ठीक है? रिजल्ट आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, आपको सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है। देखो ब्रेकआउट हुआ है, रिटेस्ट किया है और उसके बाद मार्केट डाउन साइड में अप साइड में जा रहा है, ठीक है? तो ये बहुत अच्छा ट्रेड देगा आपको, 1:5 भी ये दे सकता है आपको। बस आपको जो अपनी प्रोसेस है उसको फॉलो करना है। कभी कभी क्या करते हैं लोग, ये जो रिटेस्ट है उसके हाई के ऊपर भी एंट्री लेते हैं, यहाँ पे भी एंट्री लेती है और इसका लो का आपका स्टॉप लॉस आएगा, पर इसमें प्रैक्टिकली मैं अगर आपको बताऊँ तो स्टॉप लॉस आपका थोड़ा सा छोटा आएगा। मैं इसका ऑलरेडी आपको 5 एग्जाम्पल दे चुका हूँ और आगे देखते हैं कि दूसरा पैटर्न कौन सा है, ठीक है? इनसाइड बार, ये पैटर्न भी बहुत अच्छा है। इनसाइड बार आप अगर देखोगे, उसका थियरी मैं आपको पहले बताऊंगा, उसके बाद हम लोग इसका प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ये एक छोटा कैंडल होता है जिसके पीछे जो पीछे पीछे के कैंडल, पीछे के बड़े कैंडल में पूरा फिट हो जाता है। चलिए मैं आपको इसका समझाता हूँ, थियरी के अलावा मैं आपको उसका प्रैक्टिकल ही बता देता हूँ। ये पैटर्न मोस्टली ब्रेकआउट का सिग्नल देता है और ट्रेंड कंटिन्यू होगा या रिवर्स होगा उसका डायरेक्शन बताता है, ठीक है? आपको डिसाइड ये करना है कि ये हायर टाइम फ्रेम में भी आप देख सकते हो। देखो पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या। तो जब भी मार्केट में एक बड़ा सा कैंडल बनता है और उसके बीच में, इसके बीच में छोटा छोटा कैंडल बनता है, हम लोग इसको इनसाइड बार बोलेंगे। और मार्केट जब भी ब्रेक डाउन करता है या फिर यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो वो टाइम पे ट्रेड लेते हैं। ये मोस्टली क्या होता है कि 15 मिनट में आप ले सकते हो। देखो 15 मिनट का कैंडल आपको देखना है और उसके बाद मॉर्निंग का जो फर्स्ट कैंडल होता है 15 मिनट का, उसको देखना है। देखो यहाँ पे ही मुझे मिल गया, तो ये बार बार बनते ही रहते हैं ये पैटर्न। पहले आपको ये मार्क करना है, देखो ये इसका हाई मार्क करना है, इसका लो मार्क करना है। ये हाई और लो मार्क कर लिया। अभी मार्केट क्या कर रहा है, तो ये जो बड़ा सा कैंडल है इसके बीच में घूम रहा है, ठीक है? इसका ब्रेकडाउन किया, मार्केट ने रिटेस्ट करके मार्केट फॉल हो रहा है, तो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से स्कैल्प कर सकते हो, ठीक है? चलिए एक एग्जांपल हो गया, अभी हम लोग दूसरा देखेंगे। यहाँ पे भी मार्केट ने उसी लेवल का बनाया है, पर ये हर ट्रेड आपको नहीं लेना है, उसमें भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मुझे लेना है, कौन सा नहीं लेना है। वॉल्यूम कंफर्मेशन देखो, वॉल्यूम छोटा छोटा बन रहा है तो उसको अवॉइड करो, ठीक है? इस तरह से ये लो है, इसका ये हाई है और उसके बीच में मार्केट घूम रहा है। उसका जब भी मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो उसके साथ आप अपना जो ट्रेड है उसको ले सकते हो। यहाँ पे भी हाई लो मार्क कर लो, इस तरह से आप हाई लो मार्क कर सकते हो, इनसाइड बाय कैंडल को आप ट्रेड कर सकते हो। और भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ जिसमें आपको अच्छे से समझ में आए, आगे मिलेगा हमें। ये देखो यहाँ पे भी एक कैंडल है, पर ये ठीक नहीं है। जब भी मार्केट में वीक बनता है, रिजेक्शन होता है, तो वो टाइम पे आप उसको अवॉइड करो। और कभी कभी मार्केट में ये देखो बड़ा सा कैंडल है पर उसके अंदर मार्केट गया ही नहीं, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए।
बहुत सारे ट्रेड ऐसे हुए जिसको अवॉइड करना आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे मुझे ट्रेड नहीं करना है, वो आपका कंट्रोल आपके ऊपर होना चाहिए। हर एक ट्रेड में घुसने की आदत से निकलना पड़ेगा, उससे बचना पड़ेगा। तो ही आप अपने जो अच्छे-अच्छे ट्रेड है उसको फॉलो कर सकते हो। सिर्फ अगर मार्केट इतना ज़्यादा चल रहा है, यहाँ से यहाँ तक आया, अगर मार्केट पूरा साइडवेज है तो आपको एक भी ट्रेड नहीं मिलेगा, इट्स ओके। अगर आप 2 दिन तक ट्रेड नहीं करोगे तो कोई उसमें बुरी बात नहीं है कि आपने मिस हो गया, फोमो फिल करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप नहीं करो ट्रेड, ठीक है? पर प्रॉपर ट्रेड लेना है, अदरवाइज आप अननेसेसरी ट्रेड करने का कोई ज़रूरत नहीं। देखो इतना इतना मार्केट चला है, अगर आप उसमें ट्रेड कर लोगे तो ये साइडवेज मार्केट है, ये आपका स्टॉप लॉस खा जाएगा, ठीक है? तो आपको पहले तो ढूंढना है कि प्रॉपर ट्रेड मुझे मिले, उसके बाद ही मैं ट्रेड करूं, अदरवाइज मुझे ट्रेड नहीं करना है। ये भी एक वन टाइप ऑफ इनसाइड बार है। देखो इसके इसके अंदर ही मार्केट घूम रहा है, तो ये 2 लेवल में लगा देता हूँ। मार्केट ने ब्रेकआउट किया है और उसके बाद अप साइड में जा रहा है, पर ये प्रॉपर ट्रेड नहीं है, मेरे हिसाब से नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है ऑलरेडी, ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह से आप पहचान सकते हो और ये भी बहुत अच्छा पैटर्न है, बस आपको इसको फॉलो करना है, ठीक है? तीसरा पैटर्न हम लोग देखेंगे डबल बॉटम और डबल टॉप। ये मेरा फेवरेट पैटर्न है, ये हर रोज बनता है और मैं अगर आपको बताऊं तो दिन में 2 बार भी कभी कभी तो बनता है, ठीक है? तो डबल बॉटम का मतलब होता है कि प्राइस ही मतलब प्राइस एक ही लेवल पे 2 बार गिर के वापिस बाउंस करता है। ये रिवर्सल का सिग्नल होता है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। और डबल टॉप का उल्टा प्राइस एक्शन, उसको डबल बॉटम बोलते हैं। चलिए वो भी मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लो कि ये सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट जब भी इस तरह से डबल बॉटम बनाता है तो उसको हम लोग डबल बॉटम बोलेंगे। जब भी मार्केट मान लो कि ये रेजिस्टेंस है तो डबल टॉप करता है, तो उसको हम लोग डबल टॉप बोलते हैं। इसमें बहुत सारे ट्रेड होते हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट ने जो नेकलाइन हो उसको ब्रेक किया, उसके बाद रिटेस्ट किया, उसके बाद आपको ट्रेड लेना है, यहाँ पे भी आप ले सकते हो। और रिवर्सल पैटर्न बहुत अच्छा है, रिवर्सल ट्रेड आपको करना है तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। चलिए मैं एग्जांपल थोड़ी से बता देता हूँ आपको। देखो ये भी डबल टॉप किया है, एक टॉप दूसरा टॉप, और यहाँ पे आप पिन पॉइंट एंट्री ले सकते हो। इसके तो मैं हर रोज एग्जांपल बताऊंगा आपको डेली। देखो ये भी डबल टॉप है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट टॉप करेगा, ये ट्रेंड लाइन का टॉप है, तो भी आप देखो यहाँ पे भी डबल टॉप है। बहुत सारे रिवर्सल डेली ही बनते हैं, ये हेड एंड शोल्डर है, आपको सिर्फ चार्ट में देख के ही पता होना चाहिए। ये भी डबल टॉप है, यहाँ पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। एक प्रॉपर एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं आपको जो आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है? ये भी डबल टॉप है, सिर्फ आपको पहचान, ये भी डबल टॉप है। हर हर रोज बनेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही बार बनेगा। और जिसमें आप प्रॉपर ट्रेड ले, ये देखो ये मॉर्निंग स्टार है, इवनिंग स्टार है सॉरी, तो उसको भी हम यू कैन चूज एज अ डबल टॉप, ठीक है? ये डबल बॉटम है, यहाँ से डबल बॉटम, एक बार बॉटम बनाया, दूसरी बार, सिर्फ आपको पहचानना क्या है कि दो दो मुझे वो मिलना चाहिए, ठीक है? सपोर्ट अगर इसके नीचे निकला ना मार्केट, इसके ये जो सपोर्ट है इसको ब्रेक किया ना तो बहुत अच्छा फॉल होगा, ठीक है? इस तरह से आप फॉलिंग जो अपना फॉल जो है वो कैच कर सकते हो। डबल टॉप हम लोग ढूंढ रहे थे और डबल बॉटम, डबल बॉटम भी मैंने बताया, डबल टॉप भी बताया। एक और एग्जांपल दे देता हूँ। देखो यहाँ पे मार्केट ने प्रॉपर डबल बॉटम बनाया है, तो ये डबल बॉटम का एंट्री कर सकते हो। जब भी मार्केट रिजेक्शन लेता है तो वो टाइम पे आप समझ लो कि मार्केट में कुछ ना कुछ तो लफड़ा है, यहाँ से मार्केट में अपसाइड में मोमेंटम आने वाला है। देखो ये प्रॉपर सपोर्ट है, मार्केट ने एक बार बॉटम लिया, वापिस ऊपर गया, बॉटम लिया, और यहाँ से आप बॉटम का एंट्री ले सकते हो। अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप थोड़ा सा ट्रेंड लाइन के लिए रुक भी सकते हो। देखो यहाँ से आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन बनानी है और उसको ट्रेंड लाइन के साथ निकलना है। अगर मान लो कि ये ट्रेंड लाइन का मार्केट प्रॉपर ब्रेकआउट किया और उसके साथ आप जा सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है। हाँ अगर आपका स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट किया, इट्स ओके, हम लोग दूसरा ट्रेड करेंगे, उसको छोड़ दो, ठीक है? जो स्टॉप लॉस चला गया वो चला गया, वो वापस नहीं आने वाला। अगर आपके पैसे में स्टॉप लॉस एक बार निकल गया तो वो वापस नहीं आएगा, उसको छोड़ दो, ठीक है? उसमें आपको रिग्रेट फील करने की जरूरत नहीं कि मैंने गलत ट्रेड ले लिया, इट्स ओके। आप मार्केट में हर कोई ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा दुनिया में कोई ऐसा ट्रेडर नहीं है कि जो हर एक ट्रेड उसके सही ही जाएंगे, ठीक है? बस आपको जो अपना रिस्क मैनेजमेंट है उसको फॉलो करना है। उसके बाद आपको कुछ सोचना नहीं है ज़्यादा कि मार्केट में क्या होगा, मेरा ट्रेड ये होगा वो होगा। ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग से ज़्यादा लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, तो वो मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। इट्स एन साइकोलॉजी। मैं जो चार्ट पैटर्न के वीडियो में मैं साइकोलॉजी थोड़ा सा ला रहा हूँ, पर ठीक है, आपको इसमें इंप्रूवमेंट ही आएगा आपके ट्रेडिंग में, बाकी आपको इसमें नुकसान कोई होने वाला नहीं है। डबल टॉप बनाया है मार्केट ने, पर ये ठीक नहीं है, उसमें भी आपको छोड़ने पड़ेंगे ट्रेड कि कौन से ठीक लूँ। ये भी डबल बॉटम बनाया है पर ये ठीक नहीं है, मेरे हिसाब से ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और मार्केट में ये छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, तो इसमें प्रीमियम में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है? ये सारी बातें मैं प्रैक्टिकल करता हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी ट्रेड कर चुका हूँ, बहुत सारे ट्रेड कर चुका हूँ, तो ही मैं आपको ये बता पा रहा हूँ, बाकी ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको, ठीक है? तो
ये जो मैंने आपको सारी बातें की वही आपको देखनी है और उसको ऊपर आपको बैक टेस्टिंग करनी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसके ऊपर गाइड करूँगा। और ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है कि मैं आपको सिर्फ एजुकेट कर रहा हूँ, मैंने ये किया हुआ है, इसकी इसी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको गाइड किया वो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को सिर्फ लाइक करना है, उतना ही चाहिए मुझे। ये उससे अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ वीडियो को लाइक कर देना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। अगर आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम फॉलो करोगे तो उसमें भी आप अपना जो एजुकेशन है वो ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।